हसन अयूब साहब, ये सारी गुफ्तगू सर आपने सुनी है, क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को अपना रवैया तब्दील करने की जरूरत है? जिस तरह मरवत साहब बता रहे हैं तब चीजें रिजॉल्व हो जाएंगी, क्योंकि ये भी कहा जा रहा है कि इस हफ्ते शायद अचकजई साहब की जो है वो एक अहम मुलाकात हुकूमती हलकों से होने जा रही है। क्या उससे कोई बड़ा ब्रेक थ्रू हो सकता है? बहुत शुक्रिया मंसूर खान साहब। देखें, 8 फरवरी से पहले भी मुज़ाकरात का कोई माहौल बन सकता था, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत की जानिब से इस किस्म की बयानात सामने आए कि जिसके बाद हुकूमती हलकों ने कहा कि जी पहले आप 8 फरवरी में जो आपने तीर चलाने हैं वो अपने चला लें और उसके बाद हम मुज़ाकरात की बात कर लेंगे। ठीक, वो मुज़ाकरात तो पहले भी चल रहे थे, लेकिन मुज़ाकरात से फरार किसने अख्तियार की? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने। तो दोबारा भी अगर मुज़ाकरात के लिए संजीदगी का मुजाहरा करती पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, मुजाहरा करती तो पाकिस्तान तहरीक मुज़ाकरात इंसाफ, में तो मुज़ाकरात में इनके पास हुकूमत से लेने को बहुत कुछ था और देने के लिए सिर्फ इन्होंने एक वर्किंग रिलेशनशिप देना है हुकूमत को। इसके अलावा ना हुकूमत को इनसे मुतालबा करती है ना कोई मुतालबा है, लेकिन इनके एक मुतालबात की फहरिस्त है। लेकिन इसके बावजूद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ डिक्टेट करने की कोशिश करती है गवर्नमेंट को। जब ये डिक्टेशन देते हैं तो फिर हुकूमती हल्के भी जिद में आ जाते हैं और वो कहते हैं हमने आपकी बात नहीं सुननी। तो ये तरीकाकार चल रहा है। आपको ओपोजिशन की तरह एक जमहूरी रवैया अख्तियार करना चाहिए और हुकूमत को भी हुकूमत की तरह एक जमहूरी रवैये के साथ ओपोजिशन के जो जायज मुतालबात हैं उनको तस्लीम करना चाहिए और करना होगा। नहीं तो हसन साहब, लेकिन ये अभी जो हसन सूरत-ए-हाल ये है कि हसन साहब, ये इस वक्त पंचोता साहब आपकी गुफ्तगू सुन रहे हैं। कल मंगल का दिन है, मुलाकात का दिन है। यहां पे इस मुलाकात को करवाने के लिए क्या कर सकती है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ? ये जो हफ्ता है ना, कल तो मुलाकात नहीं हो सकती, लेकिन अगले मंगल के लिए कोशिश कर सकते हैं, मामलात को ठंडा करके उनसे बातचीत कर सकते हैं। बैकडोर गुफ्तगू हो सकती है, ऑन रिकॉर्ड गुफ्तगू हो सकती है, लीडर ऑफ द ऑपोजिशन प्राइम मिनिस्टर से बात कर सकते हैं और इनके जो दीगर लीडरशिप है, इवन सुहेल आफरीदी साहब भी प्राइम मिनिस्टर के पास होकर आ चुके हैं ना, वो भी दोबारा जा सकते हैं। लेकिन उसके लिए आपको हालात को बेहतर करना होगा, तलखी को ख़त्म करना होगा, उनकी और धौंस की सियासत को खैराबाद करना होगा। देखिए, आप इज्जत देकर इज्जत करवा सकते हैं, आप किसी को डांट कर आंखें दिखाकर आप अपनी इज्जत नहीं करवा सकते। एक पहली बात तो ये होगी। दूसरी, मैं एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात करना चाह रहा हूं। शेर अफजल मरवत साहब ने तो हैंड्स अप कर दिए, वो बात नहीं कर रहे, लेकिन ये जो शेर अफजल मरवत साहब ने इल्जाम आयद नहीं किया अलीमा खानम के ऊपर, सरीना होटल वाली जो बात कर रहे हैं, ये तो खबर आज से 1.25 साल पहले मैं ब्रेक कर चुका हूं आजाद डिजिटल के ऊपर, और ये रिकॉर्ड के ऊपर मौजूद है ये बात, और ये बात तो मैंने की। दूसरी बात, मैं बिल्कुल नहीं, कौन सी बात, एक मिनट उसको जरा एक्सप्लेन कर दें। तरदीद नहीं कर सकता। ये पार्टी रजिस्ट्रेशन अपने नाम करना चाह रहे थे, ये पार्टी ही अपने नाम लेना चाह रही थी, इमरान खान से हटाकर ना पीटीआई ही अपने नाम करना चाह रही थी अलीमा खानम। और ये आज की बात नहीं है, ये तकरीबन 1.25 साल 1.5 साल पहले मैं ऑन रिकॉर्ड ये बात कर चुका हूं आजाद डिजिटल के ऊपर अपने पॉडकास्ट के अंदर, और ये बात मैंने मल्टीपल टाइम्स की है पहले। हाँ, क्योंकि अब शेर अफजल मरवत साहब ने ये बात जो है वो बयान कर दी, तो उनकी बात का वजन बहुत ज्यादा है, उनकी बात को फिर लोग इग्नोर नहीं करते, उसको सुनते हैं। तो आज तो शेर अफजल मरवत साहब ने हैंड्स अप कर दिए, लेकिन जो ये बात ये इन्होंने की है ये 100% दुरुस्त है। मैं सर एक मिनट इसका जवाब ना लिया, और बिल्कुल सरीना होटल की बात भी ये दुरुस्त कह रही हैं, ये सरीना होटल ही था ये मैं, ठीक है जी। और अगली बात मैं बता दूं, जी बोलिए, आप बात कंप्लीट करना। अगली बात ये है कि आई डोंट नो बैरिस्टर गौर साहब को क्या मजबूरी है कि वो रमजान अल मुबारक में तरदीद कर रहे हैं शेर अफजल मरवत की। वो क्यों झूठ बोल रहे हैं? वो शरीफ आदमी है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो झूठ बोलना शुरू कर दें और शेर अफजल मरवत को झूठा कह दें। और शेर अफजल मरवत की जो बात वो कर रहे हैं, मैं कह रहा हूं आज से 1.25 साल पहले मैं ये बात कर चुका हूं और मैं इनकी बात की 100% तस्दीक करता हूं। अच्छा, कि ये बात हकीकत है, ये सच है, और उसके और भी लोग और लोगों को भी इस हवाले से इल्म है। अगर आपको मेरी बात में यकीन नहीं है, आप जो मेजर खुरम रोकड़ी हैं उनको कॉल करके पूछ लें, वो भी तस्दीक करेंगे इस बात को। मैं सर नईम हैदर पंचोता साहब यहाँ पे मौजूद हैं, जरा मुझे उनसे उनका मौकफ लेने दें। पंचोता साहब, आप लोग तो सर मौरूसी सियासत के हमेशा खिलाफ रहे हैं, ये आपकी पोजीशन रही है। ये 2 अफराद मेरे अंदर पैनल में इस वक्त मौजूद हैं जो इस खबर के बारे में कह रहे हैं कि जनाब ऐसा हुआ है, अलीमा खान साहबा ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को टेक ओवर करने की कोशिश की है। मंसूर भाई, मैं इन तमाम बातों को मुस्तरद करता हूँ। मेरी मौजूदगी में, या मैंने आज से पहले नहीं सुना, ये 1-2 दिन से ये बात सुन रहा हूँ मरवत साहब के मुंह से या
अभी हसन अयूब साहब कह रहे हैं, मैंने नहीं सुना कि उन्होंने कोई इस तरह की लॉबी की हो, खान साहब से उन्होंने कोई कहा हो या किसी को भी जाकर उन्होंने मुलाकात की हो किसी जगह के ऊपर। बल्कि खान साहब तो बिल्कुल बड़ा वाज़ह तौर पर जो फैमिली है उसको पॉलिटिक्स से दूर रखते हैं और हमेशा उन्होंने जितने भी वर्कर्स हैं जो उनकी फैमिली से हट के हैं उनको ही ओहदे दिए हैं, उनको ही आगे किया है। फैमिली के हवाले से पहले भी इस तरह की बातें की गई, लेकिन मैं इसकी तस्दीक नहीं कर सकता कि इस तरह की कोई बात है। ना ही कभी उन्होंने हमसे बात करते हुए बहनों ने कहा हो कि हम कोई बनना चाहती हैं या किसी तरह उन्होंने कोई इंटरवीन किया हो या कोई किसी रैली को उन्होंने लीड किया हो, किसी जलसे को उन्होंने लीड किया हो। वो अपने भाई की रिहाई के लिए ज़रूर बात करती हैं, आवाज़ बुलंद करती हैं, या उनकी सेहत के लिए कोई इशू होता है या मुलाकात के लिए जाती हैं। उसके अलावा पॉलिटिकल जो है उसके अंदर मैंने उनको नहीं देखा। तो आप दूसरी चीज़ आप एक मिनट सर, एक मिनट इस पे जरा मेरा एक फॉलोअप क्वेश्चन ले लीजिए। नईम हैदर पंचोता साहब ऑन द रिकॉर्ड टीवी स्क्रीन के ऊपर बैठ के ये तस्दीक कर सकते हैं कि अलीमा खान साहबा ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की वर्किंग के हवाले से आज तक कोई डिसीजन नहीं लिया कभी? नहीं, देखें, जो खान साहब की रिहाई है उसके लिए ज़रूर उनकी गुफ्तगू होती है पार्टी रहनुमाओं के साथ भी, और वो खुल के खुद भी बताती हैं कि मेरी इलामा राजा नासिर साहब से बात हुई, उससे बात हुई, उस हवाले से ज़रूर गुफ्तगू करती हैं। लेकिन आप ये कह दें कि जनाब उन्होंने कहा हो कि इसको चेयरमैन लगा दो, इसको सूबे का सदर लगा दो, ये खान साहब के अपने फैसले हैं, या उसको CM लगा दो, इसको हटा दो, वो खान साहब खुद करते हैं। बहनें जो हैं वो भाई की रिहाई के लिए, हेल्थ के लिए, या खान साहब से मुलाकात के लिए, या जो कुछ पाकिस्तान में जुल्म हो रहा है उस पर ज़रूर आवाज़ बुलंद करती हैं। और इसी वजह से आज उन पर 50 से ज़्यादा एक बहन पे मुकदमात हैं, दूसरी बहनों के ऊपर भी मुकदमात हैं, आए रोज़ अदालतों के अंदर वो पेश हो रही होती हैं। देखिए, 3-4 चीज़ें इन्होंने की हैं जिसमें मरवा साहब ने बात की है, जो है हसन अयूब साहब ने बात की है और काज़मी साहब ने बात की है। देखें, मुज़ाकरात की बात तो मैं आपको आपके प्रोग्राम के तवस्सुत से बताना चाहता हूँ कि राना सनाउल्लाह साहब की जो बात थी कि हम अगर इमरान खान साहब की शर्त के ऊपर आ जाते तो इमरान खान साहब की जो शर्त थी, जो शराइत थी, वो ये थी कि 9 मई और 26 नवंबर पे जुडिशल कमीशन बनाया जाए। तो उसका मतलब ये है कि हम उनकी जगह पर होते, यानी जेल में होते, और वो हमारी जगह पर होते। यानी इस बात की ये तस्दीक कर रहा है, या ये कह लें कि इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर या अपनी जो हुकूमत है उसके ऊपर ये चार्जशीटें बना रहे हैं कि 26 नवंबर के और 9 मई के अगर हकायक आ गए तो ज़ाहिरी बात है फिर हमारा ठिकाना तो जेल के अंदर है। तो ये मैं आपके प्रोग्राम से ये कहना चाहता था कि ये उनका एडमिशन है, ये उनकी तरफ से तौसीक है जो उन्होंने की है कि फॉल्स फ्लैग 9 मई ऑपरेशन था और इसी तरह 26 को भी गोलियां चलाई गई। ज़ाहिरी बात है जब हकायक आएंगे तो ये फिर होगा। दूसरी ये चीज़ है कि हसन अयूब साहब कह रहे हैं कि कल मुलाकात नहीं होगी, तो पाकिस्तान का सिस्टम इस तरह से आज़ाद है कि एक दिन पहले ही बैठ के TV पे ये बता दिया जाता है कि कल मुलाकात होगी या कल मुलाकात नहीं होगी। तीसरी बात इन्होंने की कौसर काज़मी साहब ने कि वहाँ पर कुछ लोगों ने बताया है कि उनकी आंख जो है वो इम्प्रूव हो रही है। अगर उनकी आंख इम्प्रूव हो रही है तो आप डॉक्टर्स की रसाई क्यों नहीं दे रहे, आप फैमिली की रसाई क्यों नहीं दे रहे, फिर आप जो है शिफा के अंदर क्यों नहीं शिफ्ट कर रहे, तो आप क्यों फिर भाग रहे हैं इस बात से पीछे। आगे इन्होंने बात की कि ये झूठ बोल रहे हैं, यानी हम झूठ बोल रहे हैं। देखें, झूठ तो बोला नवाज शरीफ साहब ने, प्लेटलेट्स का बहाना बनाया, आपके वुज़रा आते रहे TV के ऊपर बैठ के बातें करते रहे, प्रेस कॉन्फ्रेंस करते, जी इतनी बीमारियां लग गई हैं, वो बीमारी लग गई है, ये बीमारी लगी, हज़ार तो वो बीमारियां गिनवाते थे और 4 हफ्ते के लिए बाहर लंदन गए, फिर मुड़ के वापस नहीं आए, वहाँ अट्टे कट्टे होके फिरते फिराते रहे। तो झूठ तो हमेशा आप बोलते हैं। हमारा लीडर तो जेल में बैठा, कभी भी वो नहीं कहता कि मुझे लंदन फ्लैट के ऊपर बैठाओ।